जी तो नाज़रीन, सिटी स्टार न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सदीकी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ हुकूमत वक्त ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 35 रुपए लीटर के हिसाब से इजाफा कर दिया है। तो आज के टॉपिक पे हम जानेंगे आवाम से महंगाई के इस तनासब के हवाले से उनकी क्या राय है, तो हमारे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंकल जी, 35 रुपये रेट बढ़ गया पेट्रोल का, तो क्या इसके हवाले से आप कहेंगे? परेशानी का तो सामना करना पड़ रहा होगा आपको। परेशानी है जी, 100 रुपए का पौने 200 रुपए का बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। हुकूमत ने जी सानू में पीछना होर की पीछे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये लीटर का इजाफा हुआ है। जुल्म है ये बहुत ज़्यादा, ख़ासकर जो देखा जाए तनख्वाहदार तबका है, जैसे हम तनख्वाह लेते हैं, हमारी सैलरी पिछले 1 साल से वही है, ठीक है। और ये पेट्रोल डलवाना जो अब ये सोच रहे हैं कि गाड़ी खड़ी कर दें और मोटरसाइकिल पे शुरू कर दें काम, और जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि साइकिल पे आ जाए। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि पेट्रोल का रेट बढ़ने की वजह से मजीद अशिया की हर चीज़ बढ़ेगी। बिजली और पेट्रोल ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ पे इफ़ेक्ट करती है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे इफ़ेक्ट ना हो। इवन आप अभी किसी रेडी वाले के पास भी चले जाएंगे ना, तो वो भी यही कहेगा कि जी ये महंगा जो मैं कह रहा हूँ ना, ये पेट्रोल की वजह से है। हालांकि देखा जाए तो रेडी का उससे तल्लक नहीं है, लेकिन जो चीज़ें पीछे से आती हैं, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट पे आती है। इसका मतलब है तूफान आने वाला है, मजीद महंगाई आ चुका है भाई। जी अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये लीटर का इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे इस वाले से? ये तो हमारे लिए मुसीबत का मकान है, तो हमें बहुत मुश्किल है, कारोबार भी ठप है। क्या करते हैं आप काम? मजदूरी करता हूँ। रेट में क्या कहेंगे इस वाले से? सर जी हुकूमत दी नाकामियां हैगियां, महंगाई बेरोज़गारी काम अगे है नहीं, ठीक, जिन्नी मर्जी महंगाई हो जाए, मगर आवाम ने जिहड़ा हैगा वा मजबूरी दे मारे पाउणा ही पाउणा। जिहड़ा दिहाड़ी तोड़ेगा वो अगे तो भी कह रही है उन्हें सानू चोरां दे नाल यार की सानू की गर्ज हैगी, सानू तो हैगी ना, सानू सहूलतां मिलन, सानू रिलीफ मिले, इस आवाम नू सुकून होवे, ठीक हो गया। ये एक दूजे नू चोर कह के घर जाके सो जांदे, सुबह फिर आउंदे, फिर एक दूजे नू चोर कहंदे है, अल्लाह खैर सला कारोबार कहते खत्म हो जाता इन्हां दा। 35 रुपये लीटर का इजाफा हुआ है, तो क्या कहेंगे इस वाले? इस हवाले से देखें, ये जितने भी गवर्नमेंट्स आती हैं, पहले इमरान खान साहब थे, अब शहबाज शरीफ साहब, ये आवाम के बारे में नहीं सोचती, ये सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। अब IMF से इन्होंने डील की है, अब जो जितने भी ये वज़ीर वज़रा और ये मिनिस्टर्स वगैरह हैं, अगर ये अपने खर्चे कम कर दें, आवाम पे ये पेट्रोल पम्प गिराने के बजाय, अब ये अपने खर्चे कम नहीं करते, लेकिन आवाम का पेट्रोल आए दिन उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि ये पेट्रोल की कीमतें जो हैं इन्हें कम किया जाए, क्योंकि आवाम का ये मुआशी कत्ल हो रहा है। डीजल की कीमत में गुज़श्ता रात 35 रुपये लीटर का इजाफा हुआ है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी ये बहुत ज़्यादा, यानी कि ना ओवर महंगाई हो रही है आवाम पे। तो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना है जब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ? जी सर, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हुकूमत वक्त ने गुज़श्ता रात पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपये का इजाफा किया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? भाई वाकई अपना ही सरदा पिया। राती कल असीं अपना चलाइए गड्डी 160 रुपये गड्डी नूं बचे, 300 रुपये आप लै गए, सुबह से आए हैं, सर्दी च मरते पे हैं। बाकी अभी नहीं किराए बदलने चाहिए। अच्छा, अगर आप किराया बढ़ाते हैं तो सवारी बासानी किराया भर रही है? नहीं भाजी, डांगो डांगी सवारी लड़ती झगड़ा करती है, नहीं देंदी पैसे अजे। इसका कारोबार पे भी आपको बहुत असर पड़ा? हाँ जी भाई, बहुत ज़्यादा। पहले पैसे ज़्यादा बचते सी, हुण कख भी नहीं बचता, खाली जाइदा, खाली घर जाइदा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है जी आपका? ठीक। दुआएं जी अल्लाह पाक। अच्छा, पेट्रोल का गुज़श्ता रात जो है ना रेट बढ़ा है 35 रुपये लीटर, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मेरा ख्याल है कि अवाम पे एक जो ना बहुत बड़ा बम गिराया है गवर्नमेंट ने। पहले 1 लीटर डलवाते थे, फिर 100 रुपये पे आ गए, अब 50 रुपये का तेल डलवाते हैं तो घर भी नहीं जा होता। कारोबार जो है ना वो पहले ही ठप हो चुके हैं, डॉलर बढ़ा है, उसके बाद पेट्रोल का ये आलम है, आटा वो आपको पता है कितारों में मिल रहा है, गरीब आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा। असल में मुल्की मीशत जो है ना वो काफ़ी इस वक्त ख़तरे के अंदर है, काफ़ी ख़तरा लाहक हुआ है मुल्की मीशत की वजह से। तो मौजूदा हुकूमत ने ये कहा था कि हमें मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे, जिसकी बिना पे जो है ना आवाम को तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, तो इस वजह से रेट जो है ना इंक्रीज़ हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो इस हालात में इस वक्त हमारा मुल्क है ना, ये हुकूमत की नाअहली का सबूत है जो हर आदमी को नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि नाअहल हो चुके हैं ये लोग। इतने सालों से इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, अब ये सारा कुछ जो पिछली हुकूमत में वही बार बार पिछली हुकूमत ने किया है, पिछली हुकूमत ने किया है। गरीब आवाम किधर जाए, उसका क्या कसूर है? कारोबार है नहीं, पेट्रोल इतना महंगा है,
अब आप मोटरसाइकिल में 50 रुपये का तेल डलवा के घर नहीं जा सकते, क्या करेंगे आप? आप क्या कहेंगे जी इस हवाले से? सर बिल्कुल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। पेट्रोल यकीन नहीं मानने के ऐसे जा रहा है जैसे अब क्या कह सकते हैं कि जंगी जहाज़ की स्पीड पे जा रहा है सर। देखिए गरीब तबका है, गरीब मैं अपने से ही कह देता हूँ कि मैं भी गरीब तबके में एक शामिल हूँ। दिहाड़ी मारी है जी जितनी भी, उस हिसाब से घर में हम घी लेके जाएँ, घी का अभी आपको रेट का पता ही है। अब किस उस 1000 ये तो पेट्रोल का रेट जो बढ़ा है इसकी वजह से अभी महंगाई का बात नहीं समझिया मेरी। घी डिवाइड करें, आटा डिवाइड करें, 1000 में मैं अगर 4 बंदे खाने वाले हैं वो, अब ये पेट्रोल पंप जो आप देख लें, पेट्रोल 250 यार पेट्रोल। अब मेरा जो काम है वो मोटरसाइकिल पे ही है सारा दिन, एक मिसाल है मेरा तो 2 लीटर पेट्रोल आ गया, मेरा 500 रुपया तो गया। मैं अपने घर के लिए रोटी क्या लेके जाऊँगा सर? बात ये है। हुकूमत वक्त को इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सर मेहरबानी हम माफ़ी दे दिओ सर, सानू हाथ ही जोड़ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ कि कुछ साडा गरीबां दा सोच लो, नहीं तो फिर असी ਜਿਹੜਾ सोचना ना फिर वोट नहीं मिलने किसी को। जो 215 रुपये लीटर तेल था उसमें हमारी दिहाड़ी जो अच्छी लग जाती थी और घर का खर्चा भी थोड़ा बहुत चल जाता था, बच्चों का राशन ले जाते थे। तो जब से ये 35 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा है उस वजह से लोगों को रुझान जो है रिक्शे की बजाय मोटरसाइकिल पे जो सामान लेके जाते हैं वो कहते हैं जी मोटरसाइकिल पे ले जाएंगे, रिक्शे को छोड़ो, 400 रुपया इसको देना है, 400 का इसमें तेल डलवाएंगे तो उसमें चले जाएंगे। हमारा गुजारा भी नहीं होता, हम सारा दिन फिर के घूम के इधर खड़े हो जाते हैं, हमको कोई पूछता नहीं है। तो हम पेट्रोल कितना आप डलवा रहे हैं रिक्शे के अंदर? रिक्शे के अंदर मैं 300 रुपये का पेट्रोल डलवाया था, तो शहर से वापस आया हूँ तो पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब मैं दिहाड़ी के बारे में सोच रहा हूँ कि घर में क्या लेके जाऊँ। पेट्रोल एक बम हम पे गिराया जा रहा है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, घर वाले परेशान। जी तो नाजरीन, पेट्रोल का रेट बढ़ने की वजह से आपने सुना आवाम की राय और उनकी तकलीफ। हम अपने प्रोग्राम की तवज्जो से हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि पेट्रोल का रेट कम करें ताकि आवाम को सुख का सांस मिल सके। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह आपको और हमारा हामी नासिर है, फ़ी ईमानिल्लाह।